और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहाँ पर कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र, और ये संकेत सावंत बेस्ट डिफेंडर महाराष्ट्र के लेफ्ट कवर के ऊपर मौजूद थे। पहली ही रेड में उनसे गलती हुई। क्या एडवांस टैकल करने के लिए संकेत सावंत यहाँ पर गए? ज़रूरत नहीं थी इतने लंबे रेडर को एडवांस जाने की। असलम इनामदार की रेड, और ये टो टच, कमाल का टो टच। असलम इनामदार राइट कॉर्नर की तरफ आए और इजीली टो टच किया। शायद इतना गहरा स्टडी असलम करके आए थे कि टो टच असलम ने यहाँ पर अच्छा टो टच असलम की तरफ से। यहाँ पर वापस रेड के लिए कर्नाटका से आए विश्वास का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में, और राइट रेडर है। और क्या एक्शन देखने को मिलेगी? क्या डीप खेल के पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे? सामने कड़वा डिफेंस महाराष्ट्र का। ओ, क्या हाथ लगाएंगे? मिड लाइन क्रॉस करेंगे? नहीं 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 नहीं, इतने तेजी से दबोच लिया महाराष्ट्र के डिफेंस ने। मयूर कदम एडवांस आए, हालांकि उनका स्पीड इतना था कि हो गया, लेकिन अच्छा सपोर्ट मयूर कदम का आया यहाँ पर। असलम इनामदार की रेड, 5 का डिफेंस। बोनस ऑन नहीं है फिलहाल। मुझे ऐसे लग रहा है कि असलम को यहाँ पर एडवांस कोशिश करने की कोशिश, और ये सुपर रेड। मैच के शुरुआत में ही असलम ने सुपड़ा साफ कर दिया है गुजरात के डिफेंस का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हालांकि 4 पॉइंट की सुपर रेड। यहाँ पर असलम ने यहाँ पे अच्छी रिएक्शन एबिलिटी दिखाई। सामने से लेफ्ट कॉर्नर आया और असलम ने करंट लेके मिड लाइन क्रॉस की। यहाँ पर ऑल आउट की बारी। यहाँ पर मैं, हालांकि पंकज वेलकम या थैंक यू मेघाली, आपने तो मेरा स्वागत एक सुपर हिट से कर दिया, खतरनाक और जबरदस्त। और यहाँ पर कर्नाटक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। हमने देखा है कि जो इनिशियल मैचेस थे जिसमें महाराष्ट्र के लिए पहले हाफ में थोड़ा सा इंजन गरमाने में मुश्किल थी, लेकिन इस बार नहीं। पंकज, जैसे कि महाराष्ट्र के जिसने पहले 2 मिनट में ही क्या गुजरात को ऐसा झटका दिया है। क्या असलम की रेड बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण साबित हुई सुपर रेड की, जहाँ से 4 रेड पॉइंट्स उनको मिले, और जिस तरीके से उन्होंने टैकल की, या किरण मगर की अच्छी टैकल, अच्छा एंकल होल्ड। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है पंकज की, किरण मगर की जो ये यहाँ पर टैकल है, अच्छी ग्रिप उन्होंने बनाई, और उनकी जो ग्रिप है वो उसी के लिए मशहूर है, किरण मगर एंकल होल्ड के लिए। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ महाराष्ट्र आज खेल रहा है, ये दिखाता है कि उनको पता है कि क्वार्टर फाइनल है, ये नॉकआउट है, इसमें किसी भी तरह की कोताही वो बरत नहीं सकते। और पहले ही कुछ मिनटों में देखिए कितनी बड़ी लीड ले ली है महाराष्ट्र ने, और ये दिखाता है कि उनका लक्ष्य है फाइनल मुकाबले का। चलो यहाँ पर अभी आकाश शिंदे रेड के लिए पंकज, और जैसे कि असलम इनामदार की सुपर रेड हुई, क्या अपेक्षित है हमें कि जिस तरीके से कर्नाटक का डिफेंस यहाँ पर एडवांस आके गलती कर रहे हैं, तो आकाश शिंदे से भी एक सुपर रेड हो जाए? देख सकते हैं, लेकिन आकाश शिंदे लगातार राइट कॉर्नर को कॉन्टैक्ट इनफैक्ट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस की भी कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। अगर देखा जाए तो कर्नाटक के प्लेयर भी बड़े मजबूत है, लंबे ऊंचे काठी के हैं, उनकी रीच भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर रेडर जो आए हैं सोमेश्वर दर्शन, ये भी काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। लेकिन क्या इस रेड में वो पॉइंट निकाल पाएंगे? झटका शुरुआती दौर में कर्नाटक को बहुत जल्दी मिल चुका है, बोनस की कोशिश। लेकिन मेघाली, यहाँ पर कर्नाटका का ये थॉट प्रोसेस है, कैसा देखते हैं हम कि वो बड़ा हिम्मत दे रहे हैं, अभी तक वो झटके से उभरे नहीं है वो सुपर रेड के। सही बात की पंकज आपने कि यहाँ पे आगे असलम ने, जैसे कि यहाँ पे बक लाइन पे कर्नाटका का डिफेंस यहाँ पर एडवांस करा है, क्योंकि उनको पता है अगर वो फ्लैट डिफेंस करके खेलेंगे तो उनको बहुत ही हानि हो जाएगी असलम से। क्या असलम ने डाइविंग हैंड टच किया, अच्छी है डाइविंग हैंड टच की यहाँ पर अप्लाई की। यहाँ पर असलम ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपील तो नहीं कर रहे, लेकिन बोनस तो उन्होंने ज़रूर ली है। जिस तरीके से असलम रिएक्शन एबिलिटी और स्पीड के साथ खेलते हैं, उनके पैर को, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो कर्नाटका की डिफेंस को शायद से ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि असलम इनामदार को रोकना।
बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने ये बात सही कही क्योंकि असलम ईरान खान बहुत चपल है। उनका फुटवर्क जो है ये किसी फुटबॉलर या किसी डांसर से कम नहीं है। फिर एक बार देखिए, यहाँ पर 7 पॉइंट की लीड है महाराष्ट्र के पास और अब आकाश आ चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो बात थी कर्नाटका के एडवांस डिफेंस की, उनको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी तगड़ी लीड मिल गई है महाराष्ट्र को। यहाँ पर बोनस की भी कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छी बात है कि सुपर ओवर के बाद महाराष्ट्र के राइट कॉर्नर से किस तरीके से रेडर को अलर्ट रहना चाहिए पंकज, क्योंकि अभी रिएक्शन एबिलिटी देखिए, जैसे ही कॉर्नर आया डॉज दिया कॉर्नर ने टैकल के लिए, जिस रिएक्शन एबिलिटी के साथ आकाश शिंदे रिवर्स हो गए, तो यहाँ पर पॉइंट लिए बिना रिवर्स नहीं जाएंगे। यहाँ पर गगन गौड़ा की अच्छी खासी हाइट है और जिस तरीके से इन्होंने रीच लेके मयूर कदम को आउट ऑफ द मैट किया, तो मैं कहना चाहूँगी पंकज कि महाराष्ट्र के डिफेंस को, ये हाइटेड प्लेयर से इनकी रीच अच्छी है, तो इनको अलग टेक्निक से इनको कॉर्नर टू कॉर्नर टैकल करना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात कही और चूंकि आपका अपोनेंट कैसा है, उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, इसका भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप चले गए बेहतरीन तरीके से आसमान को यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन कार्ड भी दिखा दिया है। अगर आप रेफरी के खिलाफ जाओगे, डिफेंसन डिसीजन के खिलाफ जाओगे पंकज, तो ये ग्रीन कार्ड मिलेगा ही, क्योंकि ये ग्रीन कार्ड किस लिए मिलते हैं कि अनडिसिप्लिनरी एक्शन अगर किसी खिलाड़ी के पास से हो रही है मैट पे, कबड्डी की प्रतिमा या गरिमा को खराब कोई खिलाड़ी कर रहा है, तो उसे ग्रीन कार्ड दिखा देता है। सीजरिंग या फिर टी शर्ट होल्ड हो, नेक होल्डिंग हो, या फिर किसी भी प्रकार का एक्शन। लेकिन आप देख सकते हैं मेघालय की कर्नाटका के खिलाड़ी कितने उत्तेजित हैं क्योंकि उनको पता है कि ये मुकाबला कितना बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं 6 पॉइंट से पीछे चलते हुए। यहाँ पर अब विश्वास आए हैं रेड के लिए। महाराष्ट्र के 5 खिलाड़ी जरूर है लेकिन इसका फायदा नहीं उठा पाए विश्वास और वापस चले गए हैं। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के लिए देखिए आ रहे हैं यहाँ पर मेरी नज़रें ज़रूर रहेंगी। यहाँ पर अभिषेक लेफ्ट कवर पे खड़े हैं कर्नाटका के। पंकज, अगर आदित्य शिंदे लेफ्ट रेडर है, असलम इनामदार है, आकाश शिंदे है, तो इनके लेफ्ट डिफेंस को कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब ईच एंड एवरी सेकेंड उनको एक सेकेंड गवाएंगे तो उनको बहुत ही हानि साबित हो सकती है, बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य का भी एक एंटी रेड की 5 का डिफेंस है फिलहाल और कर्नाटका की तरफ से नंबर 10 के रेडर आ चुके हैं गगन गौड़ा। ओहो, बहुत बढ़िया कोशिश की टच की। यहाँ पर बैक फ्लिप मारने की कोशिश, लगातार लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ पर देखिए डीप जाकर भी वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत खासियत है महाराष्ट्र के डिफेंस की। हाइट अच्छी और अच्छा रीच मिलते हैं उनको। बकलाइन के बाहर से भी आप किक अप्लाई कर सकते हो, मतलब दूर से आप डिफेंडर को छू सकते हो। ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट आकाश शिंदे का। और मुस्कुरा रहे आकाश शिंदे जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे, क्योंकि पिछले मैच में भले ही असलम का सुपर 10 हुआ हो, लेकिन आकाश शिंदे ने जिस शुरुआत में जो अच्छी शुरुआत करके दी थी रेडिंग में, वो कॉन्फिडेंस के साथ अभी आकाश शिंदे आगे आए हैं। जी, एक तो बोनस लेकर वापस आए हैं। यहाँ पर दर्शन अब रेड पर है। दर्शन राइट कॉर्नर को महाराष्ट्र के जो है इनको इनफैक्ट टारगेट करने की कोशिश। जब दर्शन यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जब वो 180 डिग्री टर्न मारते हैं तभी एक मौका हो महाराष्ट्र के डिफेंस को उनको पकड़ने का। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से नजर को बचाया। यहाँ पर पूरा फायदा उठाया। पंकज, जैसे कि अभी रेडर के तरफ से एक एक्शन हुई, दर्शन जब सेंटर जोन में आए और वापस वो रिवर्स गए कॉर्नर जोन में शंकर गदाई की तरफ, तो उनका जो बॉडी बैलेंस है पूरा कॉर्नर के तरफ था। तो शंकर गदाई ने उसी का फ़ायदा उठाया और तुरंत ही यहाँ पर टैकल इनिशिएट की। और मेघालय देखिए पिछले 4 रेड से स्कोर की आगे बढ़ रहे हैं। जब उनका हाथ डिक्लाइन को टच होने वाला था, कर्नाटका के डिफेंस ने एक बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आकाश शिंदे को आउट कर दिया है। कर्नाटका को इसी अंदाज के साथ, इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।
जिस तरीके से ब्लॉक आया अभिषेक का, लेकिन पवन टीआर यहाँ पे उनके सेंटर पे खड़े थे और क्या कमाल का उन्होंने लोअर बॉडी पे हाथ डाल के अक्षय शिंदे को जो होल्ड किया, पीछे की तरफ लेके गए, वो कमाल है, तारीफ था इसके लिए आकाश शिंदे को वो होल्ड कर पाए। बिल्कुल विश्वास रेड पर है, वो कोशिश कर रहे थे लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने की, वहां से राइट कॉर्नर पर शंकर गड़ाई लगातार भूल दे रहे थे, बट कर्नाटका को इससे और बेहतर करना पड़ेगा। आदित्य शिंदे आ चुके हैं रेड में, अभी भी महाराष्ट्र के पास एक बहुत ही अच्छी लीड है और मैंने कहा ना पिछले 5-7 मिनट से गेम थोड़ा सा धीमा हो चुका है। तो टच की कोशिश थी और यहाँ पर लगातार आदित्य शिंदे लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की रणनीति कैसी देखती है मेघाली कि उन्होंने गेम को एकदम से धीमा कर दिया है लीड लेने के बाद। पंकज, अगर रणनीति की बात करें कि महाराष्ट्र से कंटिन्यूसली लेफ्ट रेडर चल रहे हैं, आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे और असलम इनामदार, तो कर्नाटका के डिफेंस को एक बेनिफिट हो सकता है कि उनका लेफ्ट का डिफेंस सेटल होके अच्छा कर सकता है। तो ये रिस्क भी साबित हो सकती है अगर महाराष्ट्र के रेडर कंटिन्यूसली लेफ्ट साइड से रेड करे तो राइट से भी कोई तो रेड करना चाहिए। बिल्कुल, आप दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं फैन कोड पर, मजा उठाइएगा इस पूरे ब्रॉडकास्ट का। ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को टारगेट कर रहे हैं गगन गौड़ा और लगभग वहाँ पर 12 नंबर की जर्सी पहने पतंगा जो होता है एक दिए की तरफ खींचा चला जाता है, वैसे ही गगन गौड़ा जो है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ पीछे चले गए और फंस गए। पीछे पूरा फ्लो होके कॉर्नर को पोजीशन दिया, बैक दी, किरण मगर ने जो पैक है उनका पीछे वाला पैर है उनको तुरंत आगे उठाया और यहाँ पर आदित्य शिंदे आगे नहीं बढ़ रहे। पंकज, मैं जैसे कह रही हूँ कि कर्नाटका का डिफेंस सेटल हो सकता है और वो दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप लेफ्ट रेडर जा रहे हैं और अटैकिंग खेल रहे हैं तो डिफेंस को भी थोड़ा अंदाज़ा आता है, फुटवर्क का नापदंड निकाल देते हैं डिफेंस, और इसी तरीके का कुछ अटैकिंग या फिर डिफेंस एग्रेशन में आ रहा है, कमबैक कर रहा है कर्नाटका का। कमाल है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉवेल्टी कम हो गई है महाराष्ट्र की रीडिंग की, इसका फायदा उठाया है, लेकिन अभी भी 7 पॉइंट बढ़ है महाराष्ट्र के पास। किरण मगर पर विश्वास जो है ये टारगेट कर रहे हैं, किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर में है, बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और मयूर कदम ने उनको भी पकड़ कर रखा है ताकि वो बाहर ना निकल जाए। एम्प्टी रेड की यहाँ पर, और अब असलम को आना पड़ेगा पूरी बात। आपकी बात बार बार मुझे खटक रही है मेघाली की, वो जो लेफ्ट रेडर वाली बात है ना, महाराष्ट्र की रेडिंग में आक्रमण में कोई नॉवेल्टी नहीं लग रही थी। यहाँ के 7 रेड पॉइंट्स असलम के नाम पर अभी फिलहाल यहाँ पर इस मैच पे है। पंकज, अगर आप कंटिन्यूसली एक जोन में खेल रहे हो और डॉज दे रहे हो तो डिफेंस डिसबैलेंस हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा रेडर ने उठाना चाहिए। अगर आपके तरफ से अगर कंटिन्यूसली एक मूवमेंट होती है रेडर की तरफ से तो डिफेंस छोड़ेगा नहीं, इसलिए अभी शायद असलम इनामदार ने जस्ट फुटवर्क किया, डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार का अटैक इनिशिएट नहीं किया। लेकिन वहां पर बोनस भी नहीं ले पाए वो, ये एक दिक्कत थी असलम की। यहाँ पर गगन है, इनके सामने 5 का डिफेंस है तो बोनस नहीं बन रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किरण मगर लेफ्ट कॉर्नर पर जो थे वो बाहर तो नहीं चले गए? नहीं, बाहर नहीं गए पंकज, अगर आप लाइन क्रॉस करते हो। और ये शंकर गदाई, पंकज मैं एक शंकर के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि शंकर जिस तरीके से डेंजरस साबित है डिफेंस में, तो कभी कभी वो रेड में भी कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जितनी मैंने मैचेस देखी है, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो शंकर गदाई ने पॉइंट खींच के लाए सामने वाले टीम से। ये एक अच्छी रणनीति है महाराष्ट्र की, क्योंकि न वो पॉइंट दे रहे हैं ना वो ले रहे हैं। हालांकि ये डू और डाई रेड है, कर्नाटका के लिए 7 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं और अचानक से रनों जो पॉइंट्स की जो बात है, और यहाँ पर गड़बड़ हो गई, विश्वास को ध्यान नहीं रहा, ये एक अनफोर्स्ड एरर कहा जा सकता है डू और डाई सिचुएशन। ये बिग मूवमेंट है महाराष्ट्र के लिए पंकज, क्योंकि अगर रेडर उनका सेल्फ आउट हुए तो आकाश शिंदे रिवाइवल हो गए, आकाश अभी मैट पे आ गए, जो कि हालांकि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और वापस से यहाँ पर अभिषेक से बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली बक लाइन के बाहर एडवांस फ्रंटल ब्लॉक लेके आए अभिषेक, तो आकाश शिंदे जैसा रेडर ऐसे रुकने वाला नहीं, तुरंत ही आकाश ने साइड किया उनको और गैप निकाल के मिड लाइन की तरफ चल दिए। बिल्कुल, यहाँ पर महाराष्ट्र की जबरदस्त तरीके से मयूर कदम ने कहा मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा।
गगन गौड़ा के सामने और इस दीवार को भेद पाना मुश्किल। बाकी के महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने दबोच लिया वहां पर और एक और पॉइंट मिल गया। अचानक से कर्नाटक के सिर्फ 4 खिलाड़ी बाकी रह गए हैं और किरण ये बहुत ही खराब स्थिति है पहला हाफ खत्म होते होते। किरण मगर का एंकल और ऊपर दूध के ऊपर जैसे मलाई आती है वैसे सामने से डिफेंस आ गया। पंकज और कितनी डीप जा रहे हैं असलम इनामदार, डिफेंस डिसबैलेंस है लेकिन अच्छा कंट्रोल। उन्हें पता है कि अगर उनसे अभी गलती हो गई तो थोड़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आकाश शिंदे को आउट ऑफ द मैट किया, आदित्य शिंदे को भी आउट ऑफ द मैट किया था, तो डिफेंस को थोड़ा स्टेबल नहीं होने देना, इसलिए असलम सेफ रेड कर रहे हैं। बिल्कुल सीनियर नेशनल्स लाइव देख सकते हैं आप, हमारे अपडेट्स भी पा सकते हैं रेगुलरली। 70वां सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप चल रहा है अहमदनगर में और अब हम क्वार्टर फाइनल्स तक आ चुके हैं। पूल एफ की अगर बात करें टॉप पर रहे और अगर पूल जी की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए भी वैसी स्थिति उन्होंने भी टॉप किया और इस वजह से अब दोनों आमने सामने हैं। लेकिन पहला हाफ खत्म होने से पहले ही 10 पॉइंट की शानदार बढ़त बना ली है और ये सिर्फ वो जो सुपर रेड थी ना असलम की, उस वजह से हुआ है महाराष्ट्र में। असलम की सुपर रेड भी और जिस तरीके से टैकल्स महाराष्ट्र के डिफेंस में हो गए यार, किरण मगर ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं पंकज, क्योंकि जितने कर्नाटका के प्लेयर्स अभी ये क्वार्टर फाइनल में खेल रही है ये मैच, उनका अगर आप फिटनेस भी देखेंगे तो लग रहा है उनका फिटनेस स्ट्रक्चर देख के कि वो काफ़ी फिटनेस में और अच्छे तैयारी इसके साथ ही आए, तो इतना अगर आजमाएंगे तो रिस्क साबित हो सकती है। अगर किरण मगर की बात करें, जिस तरीके से आप और हम मिलकर ये कमेंट्री संभाल रहे हैं, उसी तरीके से जब कोई भी किरण मगर के साथ होता है वो उनको चेन में ऐसा पकड़ के रखता है कि इतनी मूवमेंट होने के बाद भी वो बाहर नहीं जाती। ये काबिल तारीफ है। यहाँ पर एंटी रेड जरूर की आदित्य शिंदे की, लेकिन महाराष्ट्र के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द ऑल आउट करे कर्नाटका को। 10 पॉइंट की बढ़त उनके पास जरूर है। हाफ टाइम नजदीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र ने घेर लिया। सोमेश्वर दर्शन की नजर हटी और मेघालय दुर्घटना हटी। पंकज यहाँ पर संकेत सावंत सामने है और मैं अगर दर्शन की बात करूँ तो काफ़ी हाइट है उनको, तो संकेत सावंत को एडवांटेज कि सीधा डैश मूवमेंट जाते हैं तो उनके कमर पे जाते हैं रेडर के, और यहाँ पर आकाश शिंदे की अच्छा स्केप, क्या उन्होंने टर्न किया है, अच्छा टर्निंग मूवमेंट आकाश शिंदे का, गुड स्केप। बिल्कुल डू और डाई है कर्नाटका के लिए। क्या महाराष्ट्र हाफ टाइम के पहले कर्नाटका को ऑल आउट करने की वतन है। बोनस लेने की कोशिश थी, काफी डीप चले गए राइट कॉर्नर के सामने, शंकर गदाई के सामने से उन्होंने बोनस निकाला और अब महाराष्ट्र की टीम कही थी कि हमें कोई एतराज नहीं है, बोनस पॉइंट लेकर जाएंगे लेकिन हम आपको पॉइंट नहीं देंगे इससे ज्यादा। और यहाँ पर असलम को देखिए असलम यहाँ पर पंकज, असलम यहाँ पर इतने 100% उनका माइंड इस मैट पे है, इसीलिए वो अच्छे सक्सेसफुल कप्तान, अच्छे सक्सेसफुल रेडर, और पिछली मैच में प्री क्वार्टर फाइनल में डिफेंडर की भी अच्छी भूमिका उन्होंने बजाई और ये असलम इनामदार पकड़ में आएंगे नहीं पंकज। यहाँ पर अच्छी डाइविंग होल्ड की कोशिश थी लेकिन सोलो थी तो इतना एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ थे, तो असलम ने अच्छे से पिवोट किया और मिड लाइन क्रॉस की। ये ऑल आउट का मौका, कर्नाटका का आखिरी खिलाड़ी आ चुका है मैदान पर और आपने बिल्कुल सही कहा, असलम को पकड़ना मुमकिन ही, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। पवन आ चुके हैं, आखिरी खिलाड़ी, ऑल आउट करने का पूरा मौका महाराष्ट्र के पास हाफ टाइम के पहले, और ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट होगी क्योंकि 12 पॉइंट की लीड वैसे ही मिल चुकी है यहाँ पर और कर्नाटका के हौसले पस्त हो गए हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर पंकज संकेत सावंत के बारे में कहूँगी तो पंकज अच्छा टेक लेते, जहाँ पर टाइमिंग है वहाँ पर वो एक स्टेप जर्क लेके आगे की तरफ जाते और उनका जो स्टेप है, स्टेप मूवमेंट है, वो रेडर के साथ मैच करते और अच्छा टाइमिंग हेर लेते थे, इसीलिए उनकी टैकल सक्सेसफुल होती है और उनके साथ स्ट्रेंथ तो है ही। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपका और हमारा
कॉम्बिनेशन जम रहा है फैन कोड पर। दोस्तों मजा उठाइएगा, ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहिएगा लगातार, और उम्मीद करते हैं आपको ये मजा आ रहा होगा। देखिए क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन फैन कोड, जहां पर महाराष्ट्र ने हाफ टाइम के पहले कर दिया है कमाल इस शानदार क्वार्टर फाइनल में 70th मेंस सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो अहमदनगर में चल रही है फिलहाल। जरूर, लेकिन यहाँ पर पुणे में युवा सीरीज KMP युवा सीरीज भी चल रही है। दादासो भोसले, शिवम पठारे ऐसे रेडर और डिफेंडर यहाँ पर खेल रहे हैं, तो ज़रूर उसकी भी प्रक्षेपण है फैन कोड पे जा रहे हैं, तो उसका भी आप ज़रूर मज़ा लीजिए। यहाँ पर वापस असलम यहाँ पर टेंट कर रहे हैं, असलम फुटवर्क कर रहे हैं और हंस रहे कि किस तरीके से मैं आपके नाक के नीचे से बोनस पॉइंट लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेघालय दूसरी बार हुआ है जब असलम ने बोनस निकाला है और कर्नाटक की खिलाड़ी बिल्कुल ही यहाँ पर इससे क्या फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र के लेफ्ट कॉर्नर में जो एंकल होल्ड लगाया, उसके बाद गगन गौड़ा को डैश मारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और इसी के साथ महाराष्ट्र पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा है इस मुकाबले को। 25-9 से आगे चल रहा है महाराष्ट्र इस क्वार्टर फाइनल में। इसका रीज़न मैं बार बार यही कहूँगी पंकज की कि महाराष्ट्र के पास इतना रेडर का काफिला है, डिफेंस में अच्छा कर रहे हैं महाराष्ट्र, कॉम्बिनेशन टैकल कर रहे हैं, एकजुट होके एक टीम के बतौर खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस ये आउटपुट महाराष्ट्र से आना ही है। टीम ने राजस्थान पर विजय संपादन करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। हार्दिक अभिनंदन। एक तमन्ना अधूरी रह गई थी उसको पूरा कर रहा है यहाँ पर किरण, मगर थोड़ा सा ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं। विश्वास जो स्ट्राइक इम्पैक्ट टैकल पर है, और यहाँ पर क्या टो टच मिल गया, बोनस यहाँ पर बोनस तो मिल गया, लेकिन किरण मगर का रिएक्शन ऐसा था पंकज कि मैंने ये बोनस क्यों जाने दिया। मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र तय करके आई है कि हम बोनस भी नहीं देंगे, अगर बोनस कर रहा है रेडर तो हमें अटैक इनिशिएट करना है, टैकल इनिशिएट करनी है। इसी तरीके का कुछ किरण मगर का रिएक्शन था यहाँ पर। बिल्कुल, आज असलम ने 9 पॉइंट निकाले हैं। क्या वो अपना सुपर 10 हाफ टाइम के पहले ही कर लेंगे? ये बहुत ही लाजवाब एक रणनीति है महाराष्ट्र की। हमने देखा मेघालय की भले ही पहले 1-2 मुकाबलों में असलम इतने कारगर नहीं थे, लेकिन आपने जो प्री क्वार्टर्स की बात की उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिखाया, और उनका अगर इंजन गर्मा रहा है इसका मतलब यहाँ पर मयूर से गलती हो गई पंकज, एडवांस गए रेडर के ऊपर थाई होल्ड करने के लिए, ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कभी कभी टेम्परामेंट लूज हो जाता है और हो जाती है डिफेंस से गलती। कोई बात नहीं भाई, गलती करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप 14 पॉइंट्स आगे चल रहे हैं। आकाश शिंदे ने आज 3 पॉइंट निकाले हैं, कुल मिलाकर बैकफ्लिप मारकर लेने की कोशिश, और यहाँ पर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गए थे, जिसका पूरा फायदा उठाया डबल एंकल होल्ड, और कर्नाटका ने वहाँ पर आकाश शिंदे को टैकल कर लिया है सक्सेसफुली। ये डू और डाई रेड थी, इसीलिए आकाश को कुछ न कुछ तो करना ही था। हाफ टाइम सीटी बच चुकी है, और पहले 20 मिनटों में मेघालय टुडे इवनिंग सेशन। जरूर पंकज, यहाँ पर सीटी तो बच गई है पंकज, लेकिन यहाँ पर अगर हाफ टाइम स्कोर अगर 13 पॉइंट का लीड महाराष्ट्र ने अभी फिलहाल ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी गुजरात का डिफेंस सर ऊपर निकाल रहा है और सेट हो रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की भी साबित हो सकता है। तो महाराष्ट्र का असलम नंदार हो, आशाक शिंदे हो या फिर आदित्य शिंदे हो, इनको मैट पर कदम भी फूक के रखने होंगे।